रात बहुत अंधेरी है। चांद बादलों से ढका हुआ है। जानवर भी बेचैन है, जैसे कोई बुरी आफत आसमान से उतरी हो। खून में लिपटी एक चादर रोड के किनारे पर पड़ी है। एक कार है जो दरख्त से टकरा चुकी है, लेकिन उसका मालिक गायब है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। शायद ये आपके साथ भी हो सकता है। डेविड नाम का एक शख्स एक पागलखाने से ठीक होकर अपने घर वापस आया था। उसे ख्वाब में एक औरत नजर आई थी, जिसे देखकर वो पागल हो गया था। डेविड 6 साल तक उस पागलखाने में इलाज के लिए एडमिट था, लेकिन अचानक वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब कैसे हो गया, आइए जानते हैं कहानी के आगे। एक रात डेविड सो रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और कुछ बड़बड़ाने लगा। देखते ही देखते उस कमरे के सारे मरीज भी वैसे ही कुछ मंत्र पढ़ने लगे और इनकी आवाज़ें पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंजने लगी। पागल खाने का सारा स्टाफ वहां जमा हो गया और सबकी एक ही कोशिश थी कि डेविड को किसी तरह काबू में कर ले। लेकिन वो किसी बुरी आत्मा के काबू में था, वही आत्मा जो उसके ख्वाब में आई थी और उसके पागलपन की वजह बनी थी। आखिर ये आत्मा चाहती क्या है? कौन है आत्मा और डेविड में कहां से आई है? खैर, आगे सुनो। जब पागल खाने में डेविड किसी के भी काबू में नहीं आया तो एक क्रिश्चियन नर्स ने चर्च से फादर को बुलाया। जब फादर जेरी वहां पहुंचे तो वो समझ गए कि ये कोई आत्मा है। और फिर एक लम्हा ऐसा आया कि फादर जेरी ने डेविड की आंखों में कुछ ऐसा देखा कि वो खौफ से कांपने लगे। खैर, किसी तरह फादर जेरी ने होली वर्सेस पढ़कर डेविड को काबू कर लिया। अगले दिन डेविड के सब टेस्ट क्लियर आए, जैसे वो कभी बीमार ही न हुआ था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वैसे भी पागल खाने वाले उसे वहां से निकालने का तरीका ही सोच रहे थे, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। लिहाजा उन्होंने फौरन डेविड को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। फादर जेरी को जब ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सिर्फ वही जानते थे कि ये सिर्फ उस बुरी आत्मा की एक चाल है। डेविड की जान खतरे में थी। फादर अपनी कार पे बैठकर फौरन डेविड के घर जाने के लिए निकल पड़े। डेविड का घर काफी दूर था। फादर को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। जैसे ही वो डेविड के घर पहुंचे और अंदर दाखिल हुए, फादर ने देखा कि दीवार पर खून के निशान थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। शीशे टूटे हुए, पर्दे फटे हुए थे। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई जंगली जानवर घुस गया हो। फादर को डेविड के एक पड़ोसी जैक ने बताया कि वो अपनी बीवी को कार में जंगल की तरफ लेकर गया है। फादर ने जैक को उस बुरी आत्मा के बारे में बताया और कहा कि डेविड और उसकी बीवी की जान खतरे में है और हमें इन्हें बचाना होगा। अब जेरी और जैक दोनों जंगल में डेविड के पीछे निकल गए। थोड़ी ही दूर पहुंचकर उन्हें एक कार नजर आई जो दरख्त से टकरा गई थी। उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। फादर को एक खून में लिपटी हुई चादर मिली। जैक ने देखा डेविड अपनी बीवी को बालों से घसीटता हुआ एक दरख्त की तरफ ले जा रहा है। जैक ने फादर जेरी को फौरन बुलाया और वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगे। वो आत्मा जो डेविड में थी अब वो पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी और फादर और जैक को वहां देखकर गुस्से में आ गई। उसने अपनी काली शक्तियों से उन पर चमगादड़ों से हमला कर दिया। ये लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर बाद जब फादर की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो आत्मा लड़की की बलि चढ़ा रही है। फादर को अब पूरी बात समझ आ गई थी कि ये बुरी आत्मा इस दुनिया में
आने के लिए शैतान को इंसानी रूप देना चाहती है। फादर ने चुपचाप अपनी जेब से होली वाटर निकाला और पीछे से इस पर हमला कर दिया। ये सारा पानी उन्होंने डेविड के मुंह में डाल दिया और क्रॉस निकालकर डेविड के गले में डाल दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और फादर होली वर्सेस पढ़ने लगे और आखिरकार बेहद मुशक्कत और मेहनत के बाद फादर ने डेविड को उस बुरी आत्मा से आज़ाद करा दिया। अब सब कुछ ठीक था। फादर जेरी, उनका पड़ोसी जैक और डेविड अपनी बीवी के साथ वापस घर आ गए थे। फादर जेरी ने जब डेविड को बताया कि उन्होंने ये मंजर उसकी आंखों में देखा था और वो इस बात की हकीकत जानना चाहते हैं कि वो पागल कैसे हुआ था और इसके पीछे वजह क्या है, तब डेविड ने उन्हें सारी सच्चाई बताई कि आज से लगभग 6 साल पहले वो उसी सड़क से गुजर रहा था और उसकी गाड़ी से एक औरत की मौत हो गई थी, जिसकी लाश को उसने वहीं उस जंगल में दफना दिया था और अब उसी औरत की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने वापस आई थी। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।